गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वापस है सोशल स्टडीज के चैनल के बच्चों का। हम वापस आपसे हार्दिक तहे दिल से स्वागत करते हैं। आप सभी का खुशी पूर्वक प्रसन्नता पूर्वक स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग जो विषय पर चर्चा करेंगे, टॉपिक पर बात करेंगे, वो टॉपिक हमारा सेम कंटिन्यू, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, इसी चीज़ पर हम लोग ने डिस्कशन स्टार्ट किया था और हम लोगों ने बहुत कुछ चीज़ें घुमा फिरा के बहुत ब्रॉडर लेवल पर जा करके चीज़ों को कॉम्पैक्ट किया था, छोटा छोटा लाया था और छोटा छोटा ला करके उनको आपको समझाया था। ठीक है, तो अब हम लोग ने पिक्चर के बारे में डिस्कशन किया था, जो बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर माना जाता है, जो फ्रेडरिक सॉरियो द्वारा 1848 में बनाया गया था। ठीक है, 1848 में फ्रेडरिक सॉरियो ने डेवलप किया था इस पिक्चर को। तो इस पिक्चर का नाम था ड्रीम्स ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, ठीक है, ये पिक्चर के बारे में हम लोग ने थोड़ा सा जाना था, आज अच्छे से जानते हैं। तो ये पिक्चर क्या दर्शाता है हमें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना कि इस पिक्चर के बारे में जो जब फ्रेडरिक सॉरियो ने पहली बार बताया था, उस समय पर वो इस यूटोपिया में थे कि ऐसा एक्चुअली में वर्ल्ड बन जाएगा, विश्व हमारा इस तरीके का बन जाएगा, इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ एक यूटोपिया था। एक्चुअली में इसको एग्जिस्टेंस में लाने के लिए उनको बहुत कुछ करने की सोचनी पड़ी, क्योंकि अक्सर क्या होता है, जब भी हमें बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से आकर्षण होता है ना, हम उसकी तरफ ज़्यादा भागने की कोशिश करते हैं। उसी तरीके से लोगों का आकर्षण खींचने के लिए उन आइडियल्स को, उन आदर्शों को चुना गया जिसके जरिए लोग जिस दर्द को बहुत समय से झेल रहे थे, एक समय आने पर उस दर्द का निवारण पेन किलर एक इस रूप में दिखाया गया, लोगों को इस रूप में दिखाया गया, ऐसे दिखाया गया, ऐसे दर्शाया गया, जिससे कि वो खुद को एक देख सके, एक मतलब यूनाइटेड वन देख सके, एक सिंगल यूनिट समझ सके खुद को। पता है, हमारा आकर्षण अक्सर उनकी तरफ जाता है जिस चीज की कमी हम महसूस करते हैं अपने जीवन में सही बात है, जिस चीज की जीवन अपने कमी महसूस करते हैं उसकी तरफ आकर्षण ज्यादा जाता है। तो वैसे ही कुछ आकर्षण खुद इस पिक्चर के जरिए दिखाया था फ्रेडरिक सॉरियो ने। इस पिक्चर में उन्होंने ये दर्शा दिया कि एक्चुअली में कंट्री कैसी होनी चाहिए, नेशन कैसे होने चाहिए, नेशंस के बीच में पैक्ट कैसे होना चाहिए। इसलिए पिक्चर के एंड में भी पैक्ट ऑफ नेशन का नाम दिया गया। ठीक है, राष्ट्रों के बीच में एक समझौता, राष्ट्र के बीच में एक समझौते की बात की गई है, और ये समझौता बहुत ही गहरा होने वाला था, होने की सोच रहा था, हो सकता था, गहराई बन सकती थी इस इम्पोर्टेंट पार्ट में, इस इम्पोर्टेंट पिक्चर के अंदर, और बना भी। लोगों को कई हद तक प्रभावित किया इस आइडिया ने, इस वर्ल्ड वाइड के आइडिया ने बहुत हद तक प्रभावित किया। तो इस आइडिया को लेकर के जब फ्रेडरिक सॉरियो निकले, तो उन्होंने इस आइडिया को एक्सप्लोर किया, लोगों को बताया, पिक्चर्स के जरिए लोगों को जागृत करने की कोशिश की। ठीक है, लोगों को ये बताने की कोशिश की आखिर हमारा राष्ट्र, हमारा देश कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। क्योंकि अक्सर जब लोग बिखरे होते हैं, तो वो बिखरे होने में जो वो दर्द महसूस करते हैं, जब वो एक होते हैं तो उनका जो दर्द होता है सब मिट जाता है। क्योंकि आपस में गम बांटने से गम कम होता है और खुशियाँ बढ़ती हैं, ये तो सब जानते हैं। ठीक है, इसी तरीके से उन्होंने खुद को सभी को एक दिखाने की कोशिश की, पूरे वर्ल्ड को एक दिखाने की कोशिश की। किसी कंट्री की बात यहाँ नहीं की जा रही, पूरे वर्ल्ड को एक देखने की बात की जा रही। तो उन्होंने इस पिक्चर में यही दर्शाया कि एक लाइन में, एक मार्चिंग में, मतलब जैसे सोल्जर्स चलते हैं, सोल्जर्स जिस तरीके से चलते हैं, उस तरीके से ये अलग अलग कंट्री अपने अपने हिसाब से, अपने तरीके से एक लाइन में मार्चिंग करते हुए चल रही हैं। ठीक है, सबके हाथ में अपना अपना झंडा है, सब अपने अपने देश का झंडा लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, और ये झंडा हर कंट्री का अलग अलग है। ठीक है, फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, नीदरलैंड है, जर्मनी है, इटली है,
ठीक है, और ब्रिटेन है, ठीक है, सब के सब है, ये सब के सब देश है, एक लाइन में बहुत बड़ी लाइन है, जैसे चींटियां एक लाइन में चलती है ना हमेशा, उसी तरीके से इनकी भी लाइन इतनी लंबी होती है, एक लाइन में थे ये, और इतने लंबी लाइन थी कि काउंटेबल नहीं है, इतने लोग हैं यूरोप में, ठीक है। और इस पिक्चर के अंदर और भी कई सारी चीजें दिखाई गई हैं, ठीक है। और क्या पिक्चर में दर्शाया जा रहा है, तो एक बात और है यहाँ पर हम लोग को जानने लायक, वो शायद कहीं ना कहीं वो खो गया इन वादियों में, इन बातों की वादियों में कहीं ना कहीं वो खो गया, तो उनको जान लेते हैं थोड़ा सा कि ये जो फ्रेडरिक सॉरेल जो थे ना, फ्रेडरिक सॉरेल ने एक पिक्चर नहीं, एक प्रिंट नहीं, इसी तरह 4 प्रिंट उन्होंने डेवलप किए थे, और 4 प्रिंट का मकसद ही सिर्फ एक ही था कि एक आइडेंटिटी को दर्शाना, एक आइडेंटिटी को पिक्चर्स के जरिए दर्शाना, यही इनका मकसद था, और यही पिक्चर के जरिए वो दर्शाए भी, फर्स्ट प्रिंट के जरिए, ठीक है। उन्होंने फर्स्ट प्रिंट्स में कई सारी चीज़ें, हर जो प्रिंट के अंदर लोग दिखाई दे रहे हैं, चाहे वह आदमी हो, चाहे औरत हो, चाहे बच्चे हों, हर कोई क्या है, एक लाइन में चलता जा रहा है, लाइन में एक राह बना करके चलता जा रहा है, वॉक करता जा रहा है, मार्चिंग करता जा रहा है, ठीक है। दे मूव इन ए पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग पाथ, यस, सबके सब, हर देश एक के पीछे एक चल रहे हैं, ठीक है। और साथ साथ इस पिक्चर में हमें एक लिबर्टी, ठीक है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी दिखाई दे रही है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिखाई दे रही है, ठीक है। इस पिक्चर के अंदर आप लोग सब लोग बुक खोल के देखिएगा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्या, देखिए क्या होता है ना, अक्सर जब भी एक बहुत बड़ी मकसद से इंसान आगे बढ़ता है, जब एक मकसद लेकर के आगे चलता है, या ठीक है, मेरा एक मकसद है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं अपने सपनों को साकार करूंगा, तो अक्सर वो सपनों के राह पर उन सभी को थैंक्स करते हुए चलता है जिन्होंने उनका साथ दिया। तो वैसे ही कुछ यहाँ पर भी, सो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी क्या है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एक तरीके का ऐसा स्टैच्यू दर्शाया जा रहा है इस पिक्चर के अंदर, जो क्या कर रहा है, जिसके एक लेफ्ट हैंड में, ठीक है, लेफ्ट हैंड में चार्टर है, चार्टर ऑफ मैंस राइट, और लेफ्ट हैंड में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, ठीक है, ये है, ये याद रखना, टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट, ये इंपॉर्टेंट है मैन, ठीक है। सभी लोग ये चीजें ध्यान रखेंगे, टॉर्च ऑफ, एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट है, दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन है। मतलब कहने का क्या है कि देखिए, अक्सर जब भी किसी रिस्पेक्टफुल या किसी ऐसे व्यक्ति से हम लोग हाथ देखते हैं किसी व्यक्ति को कि उसके वो एक बहुत प्रेरणादायक व्यक्ति है, तो अक्सर वो उसके हाथ में ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि लोगों को इंस्पायर कर देती हैं, लोगों को खुशियां देती हैं। जैसे जब भी हम कोई बहुत खूबसूरत सी पिक्चर देखते हैं, किसी नज़ारे की, किसी सीनरी की पिक्चर देखते हैं, तो अक्सर उस सीनरी में हम लोग खो जाते हैं, ठीक है, उस सीनरी में हम लोग कहीं ना कहीं वैनिश हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता हम कहाँ गायब हो गए, ठीक है। इतना खूबसूरत पिक्चर होता है, किसी हम पुरुष को, व्यक्ति को देखते हैं, हम उसके कपड़े पहनावे से आकर्षित हो जाते हैं। वैसे ही स्टैचू ऑफ लिबर्टी कैसे आकर्षित हुई, क्योंकि इसके हाथ में दो चीजें, एक हाथ में चार्टर ऑफ द मैन्स राइट्स था, दूसरे हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट था। ये दोनों चीजें ही अलग अलग हाथों में ली हुई थी स्टैचू ऑफ लिबर्टी का। चार्टर ऑफ द मैन्स राइट कहने का मतलब क्या है ना, मैन्स राइट्स का मतलब उस समय पर, और ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है एक्चुअली में पिक्चर किस चीज की, किसकी, मतलब कौन सिंबलाइज कर रहा है, जेंडर वाइज कौन सिंबलाइज कर रहा है, तो फीमेल, ठीक है, फीमेल जेंडर वाइज सिंबलाइज कर रही है। और बताओ, एक फीमेल स्टैचू सिंबलाइज कर रही है मेंस के राइट्स की, चार्टर को। चार्टर मतलब होता है परमिशन, ठीक है, चार्टर का मतलब परमिशन होता है, परमिशन, ये परमिशन दर्शाया जा रहा है, ये परमिशन दर्शा रहा है, कौन दर्शा रहा है, तो ये परमिशन दर्शा रहा है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। मतलब यहाँ पर सिर्फ व्यक्तियों को, मानवों को, मेंस को ही राइट्स है, आदमियों को ही राइट्स मिले, चार्टर्स ऑफ द मेंस राइट। तो मेंस को जो अधिकार मिले हैं वही सिर्फ दर्शा रही है ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी। औरतों को अधिकार नहीं मिले हैं, माय फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, औरतों को अधिकार नहीं मिला होता है, ये याद रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है, कि ये मेंस को ही राइट्स मिले हैं। दूसरे हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट? टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट क्या होता है? टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट कहने का मतलब ये है ना कि
एक जब किसी अच्छा इंसान, कोई बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति का जब प्रकाश हम पर पड़ता है ना, तो उसकी कुछ उसका असर हमारे अंदर किया जाता है। वही चीज़ यहाँ दर्शा रहा है। टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट का करने का मतलब ये है कि एक हाथ में एनलाइटनमेंट का टॉर्च है, यानी कि एक बहुत ही बड़े, जैसे क्या होता है, हम जब भी किसी ऐसे, फिर से मैं उन्हीं चीज़ों पर आता हूँ, जब भी हम मान लो फॉर एग्जांपल कि कोई अच्छा, हमने एक जंगल फॉरेस्ट रीजन देखा, फॉरेस्ट सीन देखा, और देखने के बाद हम वहीं पर अटक गए, हमारे चेहरे से स्माइल जा ही नहीं रही है। उसके पहले स्माइल नहीं थी, जैसे ही हमने उसको देखा और अचानक से हमारे चेहरे पर एक स्माइल सी आ गई। तो कहने का मतलब क्या है, हमारी अचानक से क्या हुई, हमारे अंदर की ऊर्जा अचानक से चेंज हो गई, हमारा जो दिमाग है वो फ्रेश हो गया। इसी को कहा जाता है टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट। वो एक ऐसी स्टैचू है जो लोगों को एनलाइटेंड कर रही है, लोगों को खुशियां दे रही है, लोगों के अंदर प्रसन्नता प्रफुल्लताएं भर दे रही है। ठीक है, तो ये दो चीजें स्टैचू ऑफ लिबर्टी से देखने को मिलती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा बहुत सारी इस पिक्चर्स में बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, इस पिक्चर में एक आगे, मतलब जो पिक्चर में सबसे फ्रंट में कुछ और भी चीजें नजर आ रही हैं, वो कुछ हड्डियां दिख रही हैं। ठीक है, स्केलेटन्स दिख रहे हैं। ठीक है, हड्डियां, मांस, स्केलेटन्स, ये सब चीजें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब एब्सोल्यूटिस्ट पावर को शो कर रही है। एब्सोल्यूटिस्ट पावर मतलब देखो क्या है ना, कि अक्सर जब भी कोई नए युग की शुरुआत होती है, नए समय की शुरुआत होती है, तो जो पुराना समय होता है ना, उसको अक्सर पैरों तले रौंद दिया जाता है। ठीक है, पैरों तले रौंद दिया जाता है। जब भी देखो सड़क पर, रोड पर जो बड़ी बड़ी ट्रकें चलती हैं या साइकिल चलती हैं, दोनों में फर्क देखो। साइकिल जब चलती है तो साइकिल रास्ते में जब चलती है तो वो देखते हुए चलती कि रास्ते में कोई चीज़ तो नहीं आ रही, क्योंकि साइकिल वाला व्यक्ति हमेशा अक्सर अपने आप को ऐसा दिखाएगा कि वो बहुत ही ज़्यादा छोटे वाहन पर अपने आप को लेके चल रहा है, और बड़ा ट्रक वाला व्यक्ति दिखाएगा जो आएगा उसको कुचलते हुए चल। वैसे ही कुछ ये फिगर दिखा रहा है, जो ये फीमेल, जो ये पिक्चर में इतनी बड़ी मार्चिंग चल रही है, इतनी बड़े लोग मार्च करते हुए चल रहे हैं, उसके सामने वो लोग धराशायी हैं जो राजा महाराजा की पुश्तैनी इंस्टीट्यूशन को संबोधित करते हैं, सिंबलाइज करते हैं, उसको एब्सोल्यूटिस्ट पावर कहते हैं। ठीक है, दो सिंबलाइजेस दी पावर ऑफ मोनार्कीज और पावर ऑफ एरिस्टोक्रेसीज। ठीक है, कंजर्वेटिव्स उनके पावर को जो दिखाता है, जो दिखाते हैं कि जिनके पास एक समय पर असीम पावर थी, आप कुछ नहीं है, जमीन के कीड़े भी नहीं है। ठीक है, तो उनकी मौत हो चुकी, वो खत्म हो चुके, उनका एंड हो चुका। तो ये सब चीज़ें दर्शाई जा रही हैं इस पिक्चर के जरिए। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो इस पिक्चर में क्या क्या दिया हुआ है। तो अगर आपको ये जो मैंने आज पढ़ाया आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।